जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। घर की ऊर्जा यदि बैलेंस्ड हो तो हर चीज़ घर में सही होती है, ना आती है कोई बीमारी और न ही कोई आर्थिक परेशानी। यानी घर की एनर्जी को बैलेंस्ड रखना अति आवश्यक होता है, लेकिन उसके लिए हमें वास्तु के टिप्स को फॉलो करना पड़ता है। कई घर ऐसे होते हैं जिनमें सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन चूंकि अव्यवस्थित ढंग से रखी गई होती हैं, इसलिए उस घर का वास्तु बिगड़ जाता है। और वास्तु बिगड़ने के कारण सारी सुविधाएं भी होने के बावजूद घर के लोग होते हैं परेशान। चाहे परेशानी किसी भी रूप में हो, लेकिन आती ज़रूर है। इसलिए घर का वास्तु ठीक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या भाग्योदय के साथ वास्तु का कोई कनेक्शन होता है? बिल्कुल सही। इंसान का भाग्य तभी चमक सकता है जबकि कर्मों के साथ साथ इंसान का घर भी, जो उसके सपनों का घर होता है, जिसमें वो दिन और रात रहता है, वो छत जिसके नीचे वो अपना जीवन गुजारता है, वो सही ढंग से रहे और उसकी एनर्जी बिल्कुल बैलेंस्ड हो। आज के मेरे वीडियो में मैं आपको बतलाने जा रही हूँ वास्तु के वो टिप्स जिसे फॉलो करके अपने घर की एनर्जी को आप बहुत बैलेंस्ड वे में मेंटेन यदि करें तो फिर आप देखिए किस प्रकार उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। पूरी दुनिया में इस समय एक अलग ही भूचाल आया हुआ है, चाहे वो टैरिफ को लेकर हो, चाहे वो महंगाई को लेकर हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर हो, या प्राकृतिक आपदा को लेकर, या फिर युद्ध को लेकर। लेकिन है पूरी दुनिया आज अशांत, लेकिन शांत है केवल कल की अवतार। कारण असीमित शक्तियां हैं उनके पास, और इंसान भी असीमित शक्तियों को प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, जिसके लिए आज इंसान तैयार नहीं रहता। मानव आज भाग रहा है, भीड़ में है शामिल, क्योंकि जीवन चलाना है, पैसों की ज़रूरत है। बिन पैसों के जीवन में इंसान करे भी तो क्या करे। इसी पैसे को हम तभी अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने घर में, जब हमारे घर की एनर्जी बहुत पॉजिटिव हो। तो घर की एनर्जी को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए एवं घर की ऊर्जा को बैलेंस्ड रखने के लिए वास्तु टिप्स का सबसे पहला टिप जो मैं आपको देने जा रही हूँ वो है, यदि आपके घर का नल कहीं पर भी हो, चाहे वो टॉयलेट में हो या फिर किचन में, आप उसे इमीडिएटली ठीक करवाएं ताकि नल का टपकना बंद हो। क्योंकि नल के टपकने से भले ही वो बिल्कुल कम टपक रहा हो, बहुत ज़्यादा नहीं, 5 मिनट में 4-5 बार टपके, लेकिन बूंदें अगर टपक रही हैं यानी नल में लीकेज है। और अगर नल में लीकेज है और बूंदें टपक रही हैं, नल का टपकना ये घर के वास्तु को कमज़ोर करता है। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है? इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ता है कि घर में कर्ज ज़्यादा होता है, बीमारियां बहुत भयंकर रूप ले लेती हैं, और कर्ज और बीमारी के कारण उस घर में रहने वाला इंसान परेशान अपने आप को फील करने लगता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। पॉजिटिविटी को आप कितना भी इनवाइट करें, लेकिन अगर आपने नल को ठीक नहीं करवाया तो ये नेगेटिविटी हमेशा के लिए डेरा जमा कर बैठ जाएगी। लेकिन स्पेशली अगर किचन में आपका नल टपक रहा है, इमीडिएटली उसे ठीक करवाइए। क्योंकि किचन में हम क्या करते हैं? खाना बनाते हैं, यानी आग का वहाँ पर निवास स्थान है। तो आग और पानी, अगर पानी में वहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है तो फिर तूफान तो खड़ा होगा ही। इसलिए आर्थिक उन्नति के लिए सबसे पहले नल का टपकना, यानी नल को दुरुस्त कर लीजिए, नल का टपकना बंद करवाइए। यह पहली टिप। अब रही दूसरी टिप। जब हम बाहर से आते हैं, थके रहते हैं, और उसके पश्चात क्या होता है कि इंसान जूतों को, चप्पलों को व्यवस्थित ढंग से नहीं रखता। बाहर से आए, टायर्ड है बहुत ज़्यादा, कहीं भी जूता उतार दिया, पेयर में नहीं रखा, एक कहीं गया एक कहीं गया। कभी नहीं ऐसा करें। आने के बाद सेकंड का टाइम उन जूतों को सही ढंग से सही जगह पर रखने में टाइम लगाएं, और
सेकंड का ये काम है, लेकिन ये सेकंड का काम यदि आपने सही ढंग से नहीं किया, जूतों को या चप्पलों को पैर में नहीं रखा, तो ये आपकी ज़िंदगी में कई प्रकार के तूफान खड़ा कर सकते हैं। तीसरी टिप, न्यूज़पेपर यदि घर में आता है तो उन न्यूज़पेपर को पढ़ने के पश्चात यहाँ वहाँ फेंके नहीं, अव्यवस्थित ढंग से रखे नहीं, बल्कि उसको बिल्कुल सजाकर जहाँ पर प्रॉपर उसकी प्लेस है उसे रखें वहीं पर, और डेट वाइज एक के नीचे एक रखते जाएं। ऐसा नहीं कि पेज आपने मिडिल वाला पढ़ा वो ऊपर रख दिया और फ्रंट पेज को एंड में जाके रख दिया, फ्रंट पेज चला गया बीच में। इस तरह से ना करें। जो फ्रंट पेज ऊपर का है टॉप का उसको ऊपर रहने दें, जो अंदर का है उसे अंदर रहने दें, जो लास्ट का है उसे लास्ट में रहने दें, और व्यवस्थित ढंग से न्यूज़पेपर को रखें। फाड़े नहीं न्यूज़पेपर, कहीं से भी कागज़ नहीं मिल रहा है तो आपने फटाफट न्यूज़पेपर को 2-3 पेपर उसमें से फाड़ लिए और अपना काम निकाल लिया, और फटे हुए आधे अधूरे पेपर को आपने यहाँ वहाँ टुकड़ों में फेंक दिया। ये गलत है। घर का वास्तु इससे बहुत ज़्यादा बिगड़ता है। अगला टिप जो देने जा रही हूँ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट, घर में लगाने वाले झाड़ू को कभी भी किसी के सामने न रखें, उसे छिपा कर रखें। झाड़ू यानी माँ लक्ष्मी का उसमें वास होता है, तो इसलिए घर के झाड़ू को कभी भी किसी की नज़र ना पड़े, इसलिए आपको उसको ऐसे स्थान पर रखना है जहाँ पर कि झाड़ू सबकी नज़र से बचकर रहे, किसी की आते जाते किसी की नज़र उस पर ना पड़े। अगला टिप, झाड़ू को कभी भी लिटा कर रखें, स्टैंडिंग पोजीशन में ना रखें। स्टैंडिंग पोजीशन में झाड़ू रखने से घर में लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। और अगला टिप जो है बेहद इम्पॉर्टेंट, घर में प्लांट को सूखने ना दें। घर में जैसे ही प्लांट सूखने लगे आप तुरंत उस प्लांट को रिप्लेस करें, उसके बदले में दूसरा प्लांट लेकर आएँ। अगला टिप, आपके घर में कबर्ड में आप रखते हैं या आपका जो भी जहाँ पर कपड़े रखने का स्थान है, आपने बनाया होगा कोई स्थान जहाँ पर कि आप कपड़े रखते हैं, कबर्ड है या आपका सेल्फ है, जहाँ पर भी आपका है, तो वहाँ पर यदि आप अपने कपड़े रखते हैं, वार्डरोब है आपका, आजकल लोग वार्डरोब बनाते हैं, तो आप अपने कपड़ों को व्यवस्थित नहीं रखते हैं। अक्सर आदत होती है कि ऑफिस जाने के टाइम या स्कूल जाने के टाइम टीचर हैं या कॉलेज में लेक्चरर हैं, तो फटाफट या जॉब करने के टाइम जल्दी टाइम नहीं मिलता है, इसलिए फटाफट निकालते हैं, पहनते हैं और चले जाते हैं। और 2-4 कपड़े एक साथ निकाला, टाइम नहीं है हैंगर पर डालने के लिए, तो उसको ठूस के रख दिया। ना करें ऐसा। वार्डरोब हो या कबर्ड, आप अपने कपड़ों को बिल्कुल अच्छी तरह बिना सिलवट के अच्छी तरह उसको तह लगा कर रखें। ठूस कर कबर्ड में या वार्डरोब में अपने कपड़ों को ना रखें। यदि आप तह नहीं लगाते हैं तो आपका जीवन भी उन्हीं की तरह बिल्कुल हो जाता है अनियंत्रित, यानी आपने उसको सही तरीके से नहीं रखा तो आपका जीवन कैसे सही तरीके से चलेगा। इसलिए कबर्ड में कपड़ों को बिल्कुल तह लगाकर अच्छी तरह या तो हैंग करके हैंगर के ऊपर रखें। गंदे कपड़े धोने के लिए डालें। गंदे कपड़े कभी भी कबर्ड के अंदर न रखें, इससे भी लक्ष्मी जी नाराज़ होती हैं, घर का वास्तु बिगड़ता है। तो ये कुछ ऐसे टिप्स जो मैंने आपको बतलाए। और रात को सोने के पहले किचन अवश्य साफ़ करके सोएं। जूठे बर्तन ना रखें। अपना गैस जहां आप खाना बना रहे हैं वहां पर भी आप बिल्कुल सफाई रखें, मेंटेन करें सफाई, और तब सोने के लिए जाएं। तो ये कुछ ऐसे टिप्स हैं वास्तु के जिनको फॉलो करके हम अपने घर को स्वर्ग जैसा सुखी बना सकते हैं और हमारे जीवन में खुशियों का अंबार लग सकता है। फॉलो करके देखें, स्वयं अनुभव करें और फिर मुझे बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।